हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 2 का आज हम दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर आप लोगों को कविता पढ़ाए थे, दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं मेरी कहानी। ठीक है, मेरी कहानी ये जो है कहानी है और किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथा शैली में लिखी गई। देखो, आत्मकथा का हम अर्थ यहाँ पर लिख करके समझाए हैं तुम लोगों को, ध्यान दो। अपने मुंह से सुनाई गई अपनी कहानी। तो ये मेरी कहानी जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें किसकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं? रेलगाड़ी जो है वो अपनी कहानी सुना रही है। रेलगाड़ी अपनी कहानी, कैसे उसका आविष्कार हुआ, किसने उसका आविष्कार किया, वो हमारे लिए कितने आरामदायक है, वो हमारे लिए कितने उपयोगी है, आज हम वो सब उसके बारे में जानकारी लेंगे। किसके बारे में? रेलगाड़ी के बारे में। रेलगाड़ी की कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका कहानी का नाम है मेरी कहानी। मेरी कहानी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसकी कहानी पढ़ रहे हैं? रेलगाड़ी की कहानी। ठीक, शब्दार्थ है, जरा इस पर ध्यान दे दो। यात्रा, यात्रा का अर्थ होता है सफ़र करना। हम लोग कहीं यहाँ से दूसरे जगह जाते हैं, है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए। जैसे हम बिहार है तो बिहार से अगर हमें दिल्ली जाना रहता है तो क्या होता है? हम रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लंबी सफ़र के लिए वो आरामदायक होती है। लंबी सफ़र के लिए हम कितना भी वज़न हो उस पर डाल करके ले जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? यात्रा। यात्रा का अर्थ होता है सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे सफ़र करना कहते हैं। आविष्कार, आविष्कार का अर्थ होता है नई खोज। हम नया नया जो खोज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आविष्कार कहते हैं। इतनी जो हम लोग वस्तुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ब हो गया, मोबाइल हो गया, पंखा हो गया, रेलगाड़ी हुई, आज फ्लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, सब क्या है? सबका आविष्कार हुआ है, यानी कि खोज हुई है। भगवान किसी को ऊपर से बना के फेंके हैं? नहीं फेंके हैं, सब मनुष्य ने ही बनाया है। और मनुष्य ने जब ये खोज किया तब जाकर के एक नई नई वस्तुएं हमें हमेशा मिलती ही रहती है, नया नया आविष्कार होते ही रहता है। पहले दूर लोगों को जानने के लिए हमें पत्र लिखना पड़ता था, लेकिन अब इतना आविष्कार हुआ, मोबाइल बना, तो हम कहीं दूर देश विदेश बैठे रहते हैं, अपने लोगों से बात करते रहते हैं। तो ये क्या हुआ? आविष्कार के द्वारा, खोज के द्वारा होता है। तो ये खोज कौन करते हैं? हमेशा नए नए जनरेशन के नए नए बच्चे आते हैं और नए नए वो खोज करते ही रहते हैं। तभी इतना ज़्यादा देश हमारा आगे विकास कर रहा है, या धरती पर जो मनुष्य हैं वो विकासशील है। गति, गति का अर्थ होता है चाल। किसी भी गाड़ी में या तुम ही चलते हो, वो हमारी चलने की क्या होती है? गति होती है, चाल होती है। उसको हम लोग अंग्रेजी में जैसे कि स्पीड भी कहते हैं, जो कितनी गति में हम चलते हैं। परिवर्तन, बदलाव। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? बदलाव होना। आत्मकथा अभी बताया है, अपने मुंह से अपनी कहानी। जैसे तुम अपने जीवन की कहानी जो है अपने मुंह से सुनाओगे, उसे हम क्या कहेंगे? आत्मकथा कहते हैं। अपने जीवन की कहानी अपने मुंह से सुनाना आत्मकथा कहलाता है। उसके बाद है आकार आपका। उसके बाद क्या है? आकार है। आकार का अर्थ होता है बनावट, रूप देना। कोई भी वस्तु हम जब बनाते हैं तो उसका एक आकार देना पड़ता है। ठीक है, ये इस्तेमाल हो गया, ये तो डिवाइस बन गया जो है काम करेगा, लेकिन इसका एक आकार होना चाहिए ताकि वो देखने में भी सुंदर लगे। अवश्य का अर्थ होता है जरूरी। कोई भी काम अवश्य करना अर्थात जरूर करना। शक्ति, ताकत। नित्य, नित्य का अर्थ होता है रोज। कोई काम हम प्रतिदिन जो करते हैं, रोज करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? नित्य करते हैं। जैसे तुम लोग, हम रोज खाना खाते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नित्य करना। आरामदायक, आराम देने वाला। तो अभी आपको हम बताए हैं ये रेलगाड़ी जो है एक ऐसी सफ़र है जिससे हम प्रत्येक दिन क्या करेंगे? प्रत्येक कहीं भी जाएंगे, बहुत ही आरामदायक है ये, और दूर दूर की सफ़र के लिए तो और अधिक आरामदायक है। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो ये इसका आविष्कार कैसे हुआ है, रेलगाड़ी का आविष्कार, और इसका आविष्कार करने वाले कौन हैं? तो वो थे जेम्स वाट। वो अंग्रेज थे। अंग्रेज अर्थात हमारे भारत देश के नहीं थे। तो कहा जाता है, बच्चे क्या कहते हैं? तुम ही बच्चे हो या कोई भी बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं? हम तो अभी बच्चे हैं, हम क्या करें? नहीं, बच्चे भी कभी कभी ऐसी बात या ऐसे प्रश्न उनके मन में आ जाते हैं, या ऐसे कुछ धारणा उनके मन में आ जाती है जिससे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जेम्स वाट भी एक बालक था, आप ही लोगों के जैसे 8-9 वर्ष का वो बालक था।
तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। उसकी चाची जो है, उनकी चाची, वो हमेशा उन्हें कोसती रहती थी, ये पढ़ता नहीं है, क्या करेगा, है ना, तो ये काम करो वो काम करो, उनकी किचन में भेज देती थी, रसोई घर में भेज देती थी। ये कहानी जो है उनके जीवन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो आपकी पुस्तक में नहीं दी गई है, उन्हें भेज देती थी। और ये पढ़ते नहीं है, ये पढ़ते नहीं है हमेशा, तो वो हमेशा क्या करते थे, कुछ ना कुछ इधर उधर जो है घर का सामान लेकर के ही कुछ ना कुछ बनाते ही रहते थे। यही उनके दिमाग में बैठा रहता था, जेम्स के दिमाग में। तो एक दिन क्या हुआ, वही जेम्स वाट जो है वो क्या किए, किचन में चले गए। तो किचन में जो है ढक्कन, थोड़ी देर जो है वो क्या किए, जब आविष्कार, उसका नाम जेम्स था। एक दिन उसके चाय बनाने के लिए गए किचन में, तो चाय बनाने के लिए गए, तो चाय को वो के ऊपर से वो ढक्कन रख दिए थे, चाय बना रहे थे तो उसके ऊपर से वो ढक्कन रख दिए। तो पानी जो डाले थे चाय बनाने के लिए, वो पानी क्या हुआ, गर्म हुआ। जब वो गर्म हुआ तो गर्म होने पर उसकी भाप से, यानी कि वाष्प से, वो ढक्कन ऊपर नीचे होने लगा है। तुम लोग भी कभी देखे हो, चावल जो हम लोग बनाते हैं, और वो चावल बनाते हैं उसके ऊपर अगर ढक्कन डाल देते हैं, पानी रखा रहता है उसके ऊपर अगर ढक्कन डाल देते हैं और थोड़ी देर तुम खड़े रहोगे, जब वो पानी पूरा गर्म हो जाएगा तो वो ढक्कन को ऊपर नीचे करेगा। कभी कभी तो जब पूरा गर्म हो जाएगा तो वो ढक्कन को उसके ऊपर से गिरा भी देता है नीचे। अर्थात इसका अर्थ क्या है, अगर हम सोचते हैं, या जेम्स वाट क्या सोचे, यही सोचे कि भाष्प में इतनी शक्ति है इस ढक्कन को वो ऊपर नीचे कर सकता है। उनके मन में ये बात आया, जो क्या भाष्प में इतनी शक्ति है जो वो ढक्कन को नीचे ऊपर जब कर सकती है, तो क्या इसके सहारे कोई वजन वाले सामान को हम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। उस पर उन्होंने क्या किया, खोज करना शुरू कर दिया, और जो उनके समझ में आ रहा था उस तरह से वो काम कर रहे थे। तो उसने एक डिब्बा लिया। उसके बाद वो क्या किए, कैसे काम किए, उनके समझ में क्या आया, तो उन्होंने एक डिब्बा ले लिए, उसमें पानी भर लिए, और पानी भर करके और डिब्बे का ढक्का लगाकर अच्छी तरह से बंद कर दिए। पानी भर के उस डिब्बा में और उसको ढक्कन बंद कर दिए, अच्छी तरह से बंद कर दिए, मतलब वो अपनी ताकत के अनुकूल अच्छी तरह से उसको बंद कर दिए ढक्कन को, ठीक है। उसने डिब्बे की अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अंगीठी का अर्थ होता है आग। तो अभी तो गैस है, पहले जो है आग ही जलाई जाती थी। हम खाना वगैरह भी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता था, आग का ही इस्तेमाल होता था। तो अंगीठी के पास वो क्या करते हैं, उस डिब्बा को उस पर रख देते हैं, और पानी भरे हुए थे, और अपनी ताकत से पूरा ढक्कन को अच्छे से बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात थी, देखते हैं जो ये अच्छे से बंद करने के बाद जो है भाप इसे खोलता है कि नहीं खोलता है। इसके कारण वो जोर से उस ढक्कन को बंद कर दिए। तो नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। पानी उबला और भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर न निकल सकी। देखो कितना दिमाग लगाया वो। जो ये डिब्बा उन्हें लगा, जो वो ढक्कन जो हम पहले चाय पर रखे हुए थे वो तो बंद नहीं था, तो वो ऊपर नीचे कर रहा है। तो दूसरा जो वो इस्तेमाल किए थे, पहले ही बताया मैं आपको, क्या, जो ढक्कन को जोर से वो बंद कर दिए, ताकि वो ढक्कन यही इस्तेमाल वो करते थे, जो खुलेगा कि इस भाप से ये शक्ति और कुछ काम करेगी, ये सोच करके वो बंद किए। ढक्कन इतना मजबूत से बंद किया हुआ था जो वो खुला नहीं। लेकिन क्या हुआ सो देखो, भाप के जोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, फिर अंगीठी में लगे पहियों के सहारे ज़मीन पर चलने लगा। उसके बाद क्या हो गया, वो उसके बीच जो है वो डब्बा में जो पूरा गर्म हो गया, फिर उसके नीचे जो छोटे छोटे पहिए लगा दिए थे। वो क्यों पहिए लगा दिए, ताकि उन्हें लगा जो कहीं घिस जाए। तो इतना तेज गर्म हो गया डब्बा, और वो बाहर नहीं निकला उसका भाप उसी में था। उस भाप की शक्ति से वो आगे बढ़ने लगा, चलने लगा। अब सहारे चलने लगा। बस फिर क्या था, मेरा आविष्कार हो गया। मेरा आविष्कार अर्थात रेलगाड़ी कह रही है, ये मेरा आविष्कार हो गया। अर्थात जेम्स वाट की समझ में आ गया, जो भाप में इतनी शक्ति है जिसके सहारे हम इसे क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, किसी भी वजनदार सामान को भी रख के चला सकते हैं। तब उन्होंने आगे क्या किया, इंजन बन गया ये, जिसके सहारे वो चल सकता है, इंजन बना। अब उसके पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए।
अब उनके मन में आया जो ये तो इंजन बना, तो अब ये कितना खींच सकता है, इसके पीछे कितना हम वज़न खींच सकते हैं, और भी डब्बे हम लगाएंगे तो उसको खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं। तो वो क्या किए, लकड़ी के डब्बे लगा दिए और इंजन पर उन डब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा। लेकिन वो इंजन जो बना था, वो इंजन क्या काम कर रहा था, काम कैसे कर रहा था, उसके पीछे जितने लकड़ी के डब्बे लगे हुए थे, जैसे अभी रेलगाड़ी चलती है, एक इंजन होता है लेकिन उसके पीछे कितने कम से कम 20-22 डब्बे होते हैं। उस सारे डब्बे में आदमी भरे होते हैं, सामान भरे हुए रहते हैं, सब कुछ रहता है, वजन ही वजन होता है, फिर भी वो सभी को क्या करता है, खींचते हुए ले जाता है। किसके सहारे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ भाप के सहारे। तो पहले जो है रेलगाड़ी की इंजन जो तैयार की गई थी उसमें कोयला डाला जाता था, कोयला पर वो इंजन चलती थी। बहुत सारे फिल्मों में आप लोग देखे होइएगा कोयला इंजन का इस्तेमाल किया गया है। तो कोयला पर जितना अधिक कोयला डाला जाता था उतना तेज़ी से भाप बनता था, उतनी स्पीड गाड़ी चलती थी। अब उसका आविष्कार जो है बढ़ते बढ़ते, बताया है ना, हमेशा आविष्कार जो है होते ही रहता है, नई खोज हम करते ही रहते हैं। आज ये खोज हुआ तो कल हम उसमें सोचते हैं इससे और अच्छा क्या हो सकता है, इससे और अच्छा क्या हो सकता है, और ये इससे और जो है मनुष्य को और आगे बढ़ाता है, बहुत आगे बढ़ाता है। तो कोयला में एक परेशानी भी थी, जितना अधिक हमेशा कोयला डालने के लिए वहाँ पे 2-3 स्टाफ खड़े रखने पड़ते थे, या कोयला के लिए एक अलग से इंजन के बगल में ही फिर डब्बा बना रहता था, डब्बा जैसा, जिसमें कोयला भर दिया जाता था, ताकि अगर कहीं जाना है रेलगाड़ी को दूर तो उसमें कोयला डालना है बार बार, तो बार बार उसमें कोयला डाली जाती। जितनी अधिक कोयला डाली जाती थी उतना स्पीड में वो रेलगाड़ी चलती थी। लेकिन आज वैसी बात नहीं है, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन भी बन गया है। लेकिन कोयला के बाद क्या हुआ था, डीजल इंजन बना, तब उसका एक टंकी बन गया इंजन में, जो उसमें डीजल भर दिया जाता था और उसके द्वारा वो इंजन चलती थी, जिसके पीछे बहुत सारे डब्बे लगे हुए रेलगाड़ी आगे चलती रहती थी, जो कि बहुत आरामदायक सफ़र के लिए हमारा गाड़ी है वो। तो इस तरह से मेरे अगले भाग में कोयला जलाए जाते थे। ये बात रेलगाड़ी कह रही है। पर अब मेरा स्वरूप क्या हुआ है, बदल गया है, जो हम अब आपको भी बताए हैं उन स्वरूप बदल गया है। पहले कोयला से वो चलती थी, अब डीजल से, डीजल के बाद अब इलेक्ट्रिक से अर्थात उस इंजन का जो है वायर इलेक्ट्रिक के तार में लगा रहता है। जैसे जैसे वो इंजन बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रिक से उसके करंट मिलते रहता है और उसी से वो गाड़ियाँ चलती रहती है। और इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन जो है वो बहुत स्पीड भी चलती है, कोयले इंजन से बहुत अधिक स्पीड। कोयले इंजन से डीजल इंजन स्पीड चलता था और डीजल इंजन से भी स्पीड चलता है इलेक्ट्रिक इंजन। तो ये आविष्कार होते रहा, इतनी आरामदायक, जो उसमें एसी भी लगे रहते हैं, आरामदायक, आपको बाथरूम जाने का भी व्यवस्था रहता है, आप खाना जो भी चाहिएगा वो भी मंगवा सकते हैं। इस तरह से दूर दूर सफ़र के लिए जो है रेलगाड़ी बहुत ही आरामदायक है। और आज इतनी आरामदायक गाड़ी से हम दूर दूर का सफ़र कर लेते हैं, तो इसका खोज करने वाला, इसको बनाने वाला कौन था, तो वही छोटा सा बालक जेम्स वाट, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में उनके मन में आया जो ढक्कन अगर ऊपर नीचे होता है भाप से तो कैसे होता है, और उन्होंने ये खोज की और जिसके कारण उन्होंने इंजन बनाया। और वो इंजन अगर आज नहीं बना होता तो शायद इतनी खूबसूरत रेलगाड़ी नहीं बनी होती। आज तो हमारे देश में आप देख रहे हो जो इतनी आरामदायक बन चुकी है मेट्रो, जो कितनी हवाई मतलब बहुत अधिक स्पीड से चलती है मेट्रो ट्रेन, वो भी इलेक्ट्रिक के ही, ना कि कोयला इंजन है, उसमें इलेक्ट्रिक इंजन ही है। धीरे धीरे इसका आविष्कार इतना विकसित हो चुका है, जो आप लोग भी ट्रेन पर चढ़े होइएगा तो आप लोगों को भी बहुत ही आरामदायक ये गाड़ियाँ लगती है। इसी का नाम था क्या, मेरी कहानी, जिसमें हम किनका कहानी पढ़े हैं, रेलगाड़ी की कहानी पढ़े हैं, जिसमें हम किसकी कहानी पढ़े हैं, रेलगाड़ी की कहानी पढ़ी है। रेलगाड़ी जो आज हमारे लिए आरामदायक है उसको किसने बनाया, उसको जेम्स वाट ने बनाया था। जेम्स वाट जो कौन थे, एक विदेशी बालक थे, किस उम्र के, वही 8-9 वर्ष के, जिस उम्र में आप लोग हैं, आप 2 क्लास में हैं, आपके उम्र के बालक थे और उन्होंने क्या, इंजन का आविष्कार कर डाला। तो अब हम आपको क्वेश्चन पर थोड़ा डिक्टेट करवाते हैं, ज़रा उस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स ने।
प्रारंभ में इंजन के पीछे किसके डिब्बे लगाए गए थे? तो प्रारंभ में इंजन के पीछे लकड़ी के डिब्बे लगाए गए थे। आधुनिक समय में रेलगाड़ी की प्रचलित रूप क्या है? तो अभी हम लोग रेलगाड़ी का प्रचलित रूप क्या है? डीजल इंजन से चलते हैं और बिजली इंजन से चलता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? घ होना चाहिए। माल ढोने वाली रेलगाड़ी क्या कहलाती है? मालगाड़ी कहलाती है। जो अब रेलगाड़ी के दो स्वरूप है, एक हमारा तीन स्वरूप है, दो नहीं तीन स्वरूप है। एक मालगाड़ी, एक हम लोग जो पैसेंजर बैठते हैं वो गाड़ी, और एक होता है बड़े बड़े जो डीजल यहाँ से वहाँ तक जो जाते आते हैं वो डीजल इंजन वाली गाड़ी। तो तीन तरह की स्वरूप होता है। एक आप लोग देखते होइएगा गोल गोल डब्बा लगा रहेगा, वो डीजल वाली गाड़ी होती है जिसमें बड़े डीजल भर करके एक देश से एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजा जाता है। मालगाड़ी में वस्तु भेजी जाती है, जैसे कि गिट्टी कहीं से आना है, कहीं से सीमेंट आना है, कहीं से गेहूं लाना है, कहीं से बहुत सारी जैसे कि भैंस गाय भी जो है वो सब भी भर के मालगाड़ी में आ जाता है। और एक जो है हम लोग बैठ के जाते हैं कहीं भी सफ़र करने के लिए, घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, वो हमारी पैसेंजर गाड़ी हुई। तो तीन स्वरूप में अभी रेलगाड़ी हमारी चलती है। माल ढोने वाली गाड़ी को हम क्या कहेंगे? मालगाड़ी कहेंगे। अब आपका क्वेश्चन आगे का है, रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। भाप में बहुत शक्ति होती है, उसे इस बात का पता कब और कैसे लगा? जब वो बालक चाय बना रहा था और चाय के ढक्कन बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे। चाय पर जो ढक्कन डाला था वो बार बार क्या हो रहा था? उछल रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। तब उसे पता लगा जो भाप में बहुत शक्ति होती है। भाप से चलने वाले इंजन में क्या जलाए जाते थे? उसमें कोयला जलाई जाती थी। कोयला से वो भाप वाले इंजन जलते थे। रेलगाड़ी अब किस किस वस्तु से चलाई जाती है? रेलगाड़ी अब डीजल से और इलेक्ट्रिक से। किस किस से चलाई जाती है? तो डीजल से और इलेक्ट्रिक से। ध्यान में रखिएगा, अब कोयले से नहीं चलती है रेलगाड़ी। बड़े शहर में तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी किस किस नाम से जानी जाती है? तो रेलगाड़ी हमारी मेट्रो ट्रेन के नाम से भी जानी जाती है। अभी आप लोग कुछ दिन पहले जो सुने हैं वो बुलेट ट्रेन के भी नाम से जानी जाती है। और हम लोग जो बैठते हैं पहले से रेलगाड़ी में वो तो रेलगाड़ी है ही, एक मेट्रो ट्रेन के नाम से भी जानी जाती है। आजकल रेलगाड़ी में यात्रा करना क्या है? आरामदायक क्यों है? क्योंकि उसमें सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती है और हम आराम से उसमें बैठ के नहीं, सो के दूर दूर 2-3 दिन का भी सफ़र तय कर लेते हैं, हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, इसलिए रेलगाड़ी में यात्रा करना बहुत ही आसान हो गया है। और अब भी तो बहुत सारे ऐसे रेलगाड़ी हो गई है जो बहुत स्पीड भी चलती है, बहुत स्पीड भी चलती है। जैसे राजधानी ही ले लीजिए, अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सब रेलगाड़ी बहुत ही आरामदायक और बहुत अधिक स्पीड भी चलती है। इसलिए अभी रेलगाड़ी में यात्रा करना जो है क्या है? बहुत अधिक आरामदायक हो चुका है। ठीक, आप लोग का ये चैप्टर जो है 2 हम पढ़ा दिए हैं। आप लोग इसका होमवर्क हमेशा बनाइएगा, घर में बैठ कर के खेलिएगा नहीं। सभी बच्चे घर में खेलते ही रहते हैं, पढ़ाई से तो उनका ध्यान ही हट गया है। इस लॉकडाउन में आप लोग क्या कीजिएगा, बैठ के उस होमवर्क को ज़रूर बनाइएगा ताकि स्कूल खुलने के बाद सारी कॉपी चेक हो पाए।